चाहे रहिया मुंबई दिल्ली, रहिया चाहे मसूरी में, लिखिया पढ़िया कोनो भाषा, बतिया भोजपुरी में। जय भारत, जय भोजपुरी। अपनी भाषा के लिए, अपने लोगों के लिए पूरे ताकत के साथ खड़े होइए, यही समय है और सही समय। महाराष्ट्र में हिंदी और भोजपुरी भाषियों पर तंज कसने वालों को अब जवाब भी उसी अंदाज में मिल रहा है, हंसते हुए, गाते हुए। आजमगढ़ के पूर्व सांसद और भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने पहले सीधे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना उद्धव गुट पर तंज कसते हुए कह दिया था कि अगर दम है तो मुझे महाराष्ट्र से बाहर निकाल कर दिखाओ। लेकिन अब बातों से निरहुआ आगे निकल चुके हैं, सीधे सीधे जवाब देने लगे हैं। महाराष्ट्र भाषा विवाद पर अपनी बात कहते कहते निरहुआ थमे नहीं, गा भी दिए। और गाना था, चाहे रही मुंबई दिल्ली, चाहे रही मसूरी में, लिखिया पढ़िया कोनो भाषा, लेकिन बतियैया भोजपुरी में। अब बताइए, जिस भाषा को कुछ लोग बोली मानने से इनकार कर रहे हैं, वो अब लिरिक्स में उनकी राजनीति की पोल खोल रही है। अपनी भाषा के लिए, अपने लोगों के लिए पूरे ताकत के साथ खड़े होइए, यही समय है और सही समय है। भोजपुरी में गा के बताइए ना अपने उत्तर भारतीयों को कि करते रहें। मैं तो यही कहता हूँ कि चाहे रहिया मुंबई दिल्ली, रहिया चाहे मसूरी में, लिखिया पढ़िया कोनो भाषा, बतिया भोजपुरी में। जय भारत, जय भोजपुरी। अच्छा, भोजपुरी भाषा को दबाया जा रहा है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि मैंने जब सदन में मुझे बोलने का पहला अवसर मिला था तो मैंने पहला ही अपना भाषण यही रखा था कि भोजपुरी भाषा बोलने वाले पूरी दुनिया में लोग हैं और देश के बाहर जब भोजपुरी को मान्यता मिल चुकी है तो देश में क्यों नहीं। तो इसकी मांग तो मैंने सदन में भी रखा था। भोजपुरी के बहुत से लोग कलाकार हैं, लेकिन स्पेशली उन्होंने आपको हाईलाइट करके कहा है आपको तो क्या कहेंगे उसके लिए? मैं ये कह रहा हूँ कि जो उनकी आवाज़ उठाएगा उन्हीं से वो लड़ेंगे ना। तो भाई, ये देश संविधान से चलेगा कि गुंडागर्दी से चलेगा? कानून व्यवस्था से ये देश चलेगा कि गुंडागर्दी से चलेगा? अपने भोजपुरी समाज के लिए क्या कहेंगे? मैं भोजपुरी समाज को सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ कि आप लोग एकजुट रहिए। अगर आपको ये लोग जाति के नाम पे बांट दिए, अगर ये लोग आपको राज्य के नाम पे बांट दिए, तो आप कमजोर हो जाएंगे। हालांकि निरहुआ के लगातार बयानों से महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री योगेश कदम को इतनी तकलीफ हुई कि सीधे बोल पड़े, हमारे शिव सैनिकों के पास निरहुआ का एड्रेस नहीं है। आज महाराष्ट्र में मराठी बोली जानी चाहिए। महाराष्ट्र में मराठी को प्रायोरिटी हमारी सरकार ने दी है, लेकिन मराठी को प्रायोरिटी देते वक्त अन्य किसी भी भाषा का अपमान हमने किया नहीं है। भोजपुरी कलाकार ये कह रहे हैं निरहुआ कि मैं मुंबई में रहता हूँ, मुझे मराठी नहीं आती है, नहीं बोलूंगा, आप मुझे मुंबई से निकाल के दिखाइए। नहीं, हमारे शिव सैनिकों ने बिल्कुल इसकी दखल ली रहेगी और अगर हमारे शिव सैनिकों के पास उसका एड्रेस नहीं रहता तो उसका एड्रेस हम उनको दे देंगे। भोजपुरी भाषा के लिए खुलकर बोलने वाले निरहुआ ने साफ कहा कि मैं कोई गंदी राजनीति नहीं करता, न गंदी राजनीति का समर्थन करता हूँ। देश को जोड़ने की बात करो, तोड़ने की नहीं। और जब एक अभिनेता ये समझा सकता है तो शायद कुछ नेताओं को भी थोड़ा स्क्रिप्ट रिवाइज कर लेना चाहिए। निरहुआ के सधे हुए अंदाज ने एक बात और साफ कर दिया कि भाषा की राजनीति में तमीज अगर भोजपुरी से भी मिले तो वो किसी थप्पड़ संस्कार से 1000 गुना बेहतर है। आजमगढ़ से राजीव कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।